I'm so sorry रिधिमा, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, कैसे मेरा पैर मुड़ गया। I'm so sorry। जैसे भी हुआ हो मॉम, अब शगुन तो हो गया ना। पहला करवा चौथ और सरगी भी गिर गई, बेचारी भाभी। अब सरगी के बिना ही व्रत रखना पड़ेगा, और चांद निकलने से पहले तक तो ये पानी तक नहीं पी सकती। So sad। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ईशान। जानी का बड़ा भाई होने के नाते ये सरगी मैं उसके लिए लेकर आया था आंगरे की तरफ से, लेकिन अब जब ईशानी को उसकी सरगी मिल चुकी है तो आप ये सरगी अपने हाथों से रिधिमा को दे दीजिए। सदा सुहागन रहो। मेरा तो पूरा इरादा था कि तुझे सरगी ना मिले और तू भूखी रहे रिधिमा, लेकिन लक ने तुम्हारा साथ दे दिया, मगर लक और वंश हमेशा साथ नहीं देंगे। थैंक यू मम्मी जी, आपने सच्ची नीयत से सरगी तैयार की थी तो देखिए आज मेरे हाथ खाली नहीं है। चल, अंत भला तो सब भला। अब फटाफट सब लोग अपनी अपनी सरगी खा लो, सूरज उगने वाला है। जी। अच्छा दादी, मैं भूल गई आपको बताना कि क्योंकि आज मेरा पहला करवा चौथ है तो मैंने सोचा कि दोपहर में सबके लिए पाठ का इंतजाम करती। अच्छा किया, व्रत में तो ऐसा सब होना ही चाहिए। कोई नहीं देख रहा है, 2-4 बादाम खा लो, पाठ में एनर्जी बनी रहेगी, वरना भूख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो? व्रत सच्ची निष्ठा से किया जाता है और कोई नहीं देख रहा है पर भगवान देख रहे हैं। ये बादाम ना तुम खा लो, मैं अपने व्रत पे बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। रिधिमा, रिधिमा, तुम ये पाठ मेरी लंबी उम्र के लिए कर रही हो। 2-4 बादाम खा लो, 2-4 घंटे अगर मेरी उम्र कम भी हो जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। 2 घंटे तो क्या, 2 मिनट भी कम नहीं होने दूंगी। चलो भाई, सब लोग पाठ के लिए आ जाओ, टाइम हो गया है। हाँ जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? दादी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये करवा चौथ का व्रत हर सुहागन के लिए बहुत अहम होता है, जब वो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इस व्रत को रखती है अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए। अब रिधिमा हमें इस व्रत के पीछे की कथा सुनाएगी। पहले दिया जला लो बेटा। ओके।
क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? रिधिमा, याद रहे ये अखंड पाठ है, बीच पे रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो अपशगुन हो सकता है। है ना मम्मी जी? हाँ, बात तो सही है। जैसे भगवान की आरती नहीं रोकी जा सकती, वैसे ये पाठ भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। एक साहूकार के एक साहूकार के साथ बेटे। What the? पहली लाइन में सब गड़बड़। ये तो अपशगुन हो गया ना। इनकी कुंडलियां आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती, इनके रास्ते मुश्किलों से भरे हैं। करवा चौथ की व्रत कथा कुछ ऐसी है। एक बार एक साहूकार था, 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत ही नहीं, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास और वफादारी का नाम है। और दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे के लिए जरूरत के वक्त खड़े रहें। ऐसे रिधिमा आज पूरे दिन मेरे लिए भूखी रही, वैसे ही मेरा भी उसका साथ देकर अपने हिस्से का फर्ज निभाना बनता है। खैर, सवाल ये है कि रिधिमा की आवाज अचानक चली कैसे गई? भाई वो भाभी आज सुबह से पाठ याद कर रही थी, वो भी ऊंची आवाज में। और आप सब तो जानते ही हैं कि इस व्रत में पानी की बूंद तक नहीं पी सकते, तो गला तो खराब होना ही था ना। किस्मत ने भले ही मेरे वंश रिद्धिमा के हिस्से में जो भी लिखा हो, पर हर बार किस्मत को हरा के इनका प्यार दोनों को एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा करता है। जैसे अभी हुआ, इतना बड़ा अपशगुन टाल दिया वंश ने। ये रात भी इनके प्यार की ताकत के आगे हार जाएगी। सब कुछ सुख शांति से ही होगा।
नो मैटर, मेरा आज तक हर प्लान फेल हुआ है, बट आई विल मेक श्योर कि ये वार मेरा सही निशाने पर लगे। यस, आखिर वो मुझे मिल ही गया जिसका मुझे इंतजार था। अब मेरे इस वार से कैसे बचोगी रिद्धिमा? व्हाट? उसे दौरे पड़ रहे हैं। Damn it, अंग्रे, डॉक्टर लेकर जाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। एंड अंग्रे, ये बात हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, ओके?